नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साहित्य दर्पण के अलंकार का 11वां भाग, जिसमें हम आज आपको प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर स्मरण अलंकार। अलंकारों की ये एक पूरी सीरीज चली हुई है और इससे पहले हम 10 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ये 11वां भाग है। इससे पहले 10 भागों में हमने कई अलंकारों का आपको परिचय दे दिया है। आज हम 11वां अलंकार स्मरण अलंकार लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं स्मरण अलंकार के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि संस्कृत में अलंकार 3 भागों में बांटे गए हैं। उनमें से एक तो होता है शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरे उभय अलंकार। शब्दालंकार उनको बोलते हैं जिनमें अलंकार शब्द के अंदर होता है, जिसमें चमत्कार शब्द में छिपा होता है, उसको बोलते हैं शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार, जहाँ पर चमत्कार अर्थ के अंदर हो, अर्थ में अलंकार छिपा हो। और आज का हमारा जो अलंकार स्मरण अलंकार है वो भी किसके अंदर आता है? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। और तीसरा उभय अलंकार होता है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों को चमत्कार के लिए, अलंकार के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मरण का अर्थ होता है, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप ये जानते होंगे कि स्मरण शब्द, इसका अर्थ होता है याद करना। किसी चीज़ को देखकर कुछ याद आ जाना, उसको हम बोलते हैं मित्रों स्मरण। अर्थात जहाँ पर किसी एक वस्तु को देख करके हमें दूसरी वस्तु की याद आ जाए, उसी को हम स्मरण अलंकार कहते हैं। उससे एक चमत्कार उत्पन्न होता है। कभी इस तरह से उसको प्रयोग करता है कि हमें लगता है कि हाँ, इसमें चमत्कार हुआ है, एक वस्तु को देख करके दूसरे वस्तु की याद आई है, तो यहाँ पर स्मरण अलंकार हो जाएगा। देखिए, हम आपके सामने एक हिंदी का एक लौकिक उदाहरण लेकर आए हैं। एक भाई है, वो कह रहा है, सजी सबकी कलाई पर मेरा ही हाथ सूना है, बहन तू दूर है मुझसे, हुआ यह दर्द दूना है। कोई भाई है, वो रक्षाबंधन के दिन कह रहा है, रक्षाबंधन के दिन वो अपनी बहन को याद कर रहा है। जब वो देखता है कि दूसरों के भाइयों के हाथों पर राखियां बंधी हुई हैं, तो उसे याद आती है कि मेरी बहन भी अगर मेरे पास आज होती तो मुझे राखी बांधती। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये जो राखी है, राखी को देख करके उसका दर्द दूना हो गया। तो राखी को देख करके उसको अपनी बहन की याद आई। तो यहाँ पर जो राखी है, जिसको देख करके याद आई और उसको अपनी बहन की याद आई, तो याद यहाँ पर आई, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार हो गया। इसी को देखिए साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा दी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस सीरीज़ का हमने नाम रखा हुआ है साहित्य दर्पण के अलंकार। तो यहाँ पर हम साहित्य दर्पण में इसकी जो परिभाषा दी हुई है, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है, सदृशानुभवाद वस्तु स्मृति स्मरणम उच्यते। ये कहते हैं कि सदृश अर्थात किसी भी चीज़ के समान चीज़ों को देख करके, सदृश अनुभव, समान अनुभवों को देख करके, वस्तु स्मृति, किसी वस्तु की यदि याद आ जाए तो उसको स्मरणम उच्यते, उसी को स्मरण कहा जाता है। किसी एक समान वस्तु को देख करके किसी दूसरी समान वस्तु की याद आ जाए, उसी को यहाँ पर स्मरण अलंकार कहा गया है मित्रों। इसी का एक उदाहरण जो कि साहित्य दर्पण में दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। वहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है। देखिए, हम यहाँ पर ये जो सीरीज चलाई हुई है, ये आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है और परीक्षाओं में संस्कृत के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। जो तो आपको अब से पहले ये समझ आ चुका होगा, जैसे ही हमने आपको शुरू में बताया कि किसी भी चीज़ को याद करने से दूसरी वस्तु की जो याद होती है, उसको हम स्मरण अलंकार कहते हैं। ये आप समझ चुके हैं। लेकिन प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये जो उदाहरण है, मान लो ये उदाहरण जो साहित्य दर्पण में दिया हुआ है, अरविंदम वीक्ष्य, इसी को सीधा दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो मित्रों,
आइए इसको हम देख लेते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है अरविंदम वीक्ष्य खेलत खंजन मंजुलम स्मरामि वदनम तस्यास चारु चंचल लोचनम। ये कह रहा है कि खेलत खंजल मंजुलम, कि खेलते हुए खंजनों से प्यारी लगने वाले, अरविंदम अर्थात कमल को वीक्ष्य देख करके, इन सुंदर सुंदर से कमलों को देख करके उसको क्या हुआ, स्मरामी, मुझे याद आता है। इन कमलों को, सुंदर सुंदर कमलों को देख करके मुझे याद आता है। क्या याद आता है? वदनम तस्य, उसका वदन, चारु चंचल लोचनम, और उसकी सुंदर सुंदर आंखें। तो किसी व्यक्ति को उसकी प्रेमिका याद आ रही है कमल को देख करके। जिस तरह से कमल सुंदर है उसी तरह से वो कहता है कि उसकी आंखें भी सुंदर हैं। वो चाहे उसकी प्रेमिका हो अथवा कोई भी हो, लेकिन उसको देख करके अर्थात कमलों को देख करके उसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति की याद हो आई। तो क्योंकि यहाँ पर याद हो के आई है, एक समान वस्तु को देख करके दूसरी समान वस्तु की याद आई है, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार होगा। तो मित्रों, ये था स्मरण अलंकार का पूरा परिचय। स्मरण अलंकार को समझना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हमने आपके सभी अलंकारों को समझाने के लिए यहाँ पर एक ये सीरीज चलाई हुई है। तो अगर आपको संस्कृत के अलंकार पढ़ने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पर हमने अलंकार नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें सारे अलंकारों को देख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप संस्कृत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके काम के लिए बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको ये पसंद आता है वीडियो तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जल्दी ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।